प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज हम देखेंगे पैटर्न पेपर। अभी तक हमने अनसॉल्व्ड में देखे हैं वो पेपर जो 2024 में आए हैं, 2023 में आए हैं, 2022 में आए हैं, उनको भी देखा है। अब हम देखेंगे उन पेपर्स को जो अब आ सकते हैं इस तरीका से। मतलब एक पैटर्न पेपर है जो आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें पैटर्न पेपर को भी देखना है कि पैटर्न पेपर कैसे आ सकता है, किस तरीका से हमें सॉल्व करें, ठीक है। तो हमें देखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे से पेपर समझ में आना चाहिए, ठीक है। जल्दबाजी कुछ ना करें, ये शॉर्ट नहीं है, रील नहीं है कि आप 30 सेकंड में ही आंसर समझ जाएं। पूरा पेपर आपको देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिएगा, समझ में ना आए तो मेरी गारंटी में मैंने बता दिया, समझ में आपको आएगा, बस आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, तो हम देखते हैं सेक्शन ए दिया गया है रीडिंग, 15 नंबर का आता है। अब यहीं से हम शुरू करते हैं 15 नंबर से फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप लोगों ने सुना भी होगा। इसको हम पहले थोड़ा सा हिंदी में जान लेते हैं कि हिंदी क्या है इसका, ठीक है। इसकी प्रकृति जो है क्या है, बढ़िया पैसेज है और ये शायद एक या दो बार आ भी चुका है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को अच्छे तरीका से पढ़ना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। दिया गया है मैन यानी कि आदमी, इज होता है, मैन इज ग्रेगरियस एनिमल, एनिमल यानी प्राणी, लिविंग इन अ सोसाइटी, मनुष्य समाज में रहने वाला एक मिलनसार प्राणी है। ग्रेगियस मीन्स होता है मिलनसार, क्या होता है, मिलनसार, जो फ्रेंडली हो, मिलनसार, ठीक है। तो मनुष्य समाज में रहने वाला एक मिलनसार प्राणी है। हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी, आर द पीपल, वो लोग होते हैं, हु आर इमीडिएटली, जो तुरंत ही, अराउंड हिम, उनके चारों तरफ रहते हैं। उसके पड़ोसी वो लोग होते हैं जो उसके आसपास रहते हैं, ठीक है। तो पड़ोसी तो वैसे ही चारों तरफ रहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी मीन्स होता है निकटता, इसको अच्छे से समझना। प्रोक्सिमिटी मीन्स होता है निकटता, पास, ठीक है। तो अत्यधिक निकटता के कारण, एंड और द कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर मीन्स होता है दबाव, और कांस्टेंट मान लगातार, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के, समाज के लगातार दबाव और अत्यधिक निकटता के कारण, दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अवर लाइफ, तो वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना, तो सामाजिक दबाव भी होता है और पास भी रहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देयर सिग्निफिकेंस, उनका महत्व वॉज रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया गया था, बाय जीसस क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के द्वारा, मोर देन 2000 ईयर एगो, 2000 वर्ष पहले। तो उनके महत्व को ईसा मसीह ने 2000 साल से पहले ही पहचाना था, पहचान लिया था ईसा मसीह ने। वो जानते थे कि कैसे पड़ोसी होंगे आगे। व्हेन इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स ही सेड, उन्होंने अपनी 10 आज्ञाओं में से एक में कहा था, जब उन्होंने अपनी 10 आज्ञाओं में से एक में कहा था, क्या कहा था, कि लव दाई नेबर्स एज दाउ लव गॉड, यानी कि अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम भगवान से प्रेम करते हो। या पड़ोसी से प्रेम करना भगवान से प्रेम करना होता है, या अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे भगवान से करते हो। इट सब्सक्राइब्स टू व्यू, यह इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। सब्सक्राइब माना सदस्यता देना या वर्णन करना। दैट की गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, गॉड यानी भगवान, इज प्रेजेंट उपस्थित है, ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानवों में, सभी इंसानों में भगवान है। वाई लविंग अवर नेबर्स, बाय लविंग अवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से प्रेम करके, वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, हमें केवल शांति ही नहीं मिलती है, एंड हैप्पीनेस, खुशियां ही नहीं मिलती हैं,
बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, बल्कि भगवान के पास भी आते हैं। अपने पड़ोसियों से प्रेम करने से हमें केवल शांति और खुशियां ही नहीं मिलती हैं, बल्कि हम उनके पास भी भगवान के पास भी आते हैं। जस्ट एज लव बिगेस्ट लव, जैसे जैसे या जिस तरह प्रेम से प्रेम पैदा होता है, लव बिगेस्ट लव, सिमिलरली उसी तरह इफ यदि वी शो लव, यदि हम प्रेम दिखाएंगे, एंड कंपनियन टू द अवर नेबर, अपने पड़ोसियों से के प्रति करुणा दिखाएंगे, यदि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम और करुणा दिखाएंगे, दे आर अराउंड टू रिसिप्रोकेट, तो हमारा तो वे बदले में हमसे वैसी ही करुणा दिखाएंगे, मतलब वैसी ही देंगे। दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट immense joy and happiness in our lives, for they are always at hand to help us in our hour of need. यह रिश्ता हमारे जीवन में अपार खुशी और आनंद ला सकता है, क्योंकि वे हमेशा हमारी जरूरत के समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। इन टुडेज हाईली मोबाइल एंड competitive society, our friend or relatives are rarely available near our place and residence or surrounding us। तो देखिएगा, इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी, आज के अत्यधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी समाज में, मोबाइल का मतलब गतिशील भी होता है, ठीक है, मोबाइल चलाने वाला भी होता है और गतिशील भी होता है। तो आज के गतिशील और प्रतिस्पर्धा वाले समाज में, ठीक है, अवर फ्रेंड, हमारे दोस्त और रिलेटिव और रिश्तेदार, आर रेयरली अवेलेबल, बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं, नियर अवर पैलेस, हमारे स्थानों पर, और ऑफ रेजिडेंस, यानी घर के आसपास। तो आज के गतिशील और प्रतिस्पर्धी समाज में हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार बड़ी मुश्किल से हमारे घर के आसपास के स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। When, जब वी नीड देम द मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमारे पास नहीं रहेंगे। इट इज इन दीज ट्राइंग टाइम्स, ठीक है, जब हमें ऐसे कठिन समय में या ट्राइंग समय में, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंट ऑफ अवर इमीडिएट नेबर कम्स एज अ बून टू अस, कम्स एज अ बून टू अस, हमारे पास वरदान की तरह आते हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे पड़ोसी की मदद और सहायता हमारे लिए वरदान की तरह आती है। ठीक है, हेल्प यानी कि मदद, असिस्टेंस, ठीक है, मदद और क्या, सहायता। ऐसे समय में हमारी पड़ोसी की मदद और सहायता हमारे लिए वरदान की तरह आती है। इट इज देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, दैट की वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ अवर नेबर्स, कि हमें पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे और फ्रेंडली संबंध होने चाहिए। हमारे जो संबंध है पड़ोसियों से अच्छे, मतलब अच्छे और फ्रेंडली होने चाहिए। तो हमने इसको पढ़ा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। ठीक है, अब दिया गया है, देखना 15 नंबर का कमाल है। ठीक है, दिया गया है बगल में 3-3 नंबर के आए हैं, सब कितने नंबर के आए हैं, 3 नंबर का, देखो जो दिए गए हैं 12 नंबर के जी, और जी यहाँ पर एक एक के। तो देखो, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगियस एनिमल, क्यों कहा गया है उसको, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि वह समाज में रहता है। मैन इज ग्रेगियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, इतना लिखो आप, 3 नंबर यहाँ तक आपके क्लियर, पहले का आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला दिया गया है कि व्हाट, ठीक है, अब इसको देखो, अगले वाले को हम देखेंगे, इसको हिंदी में समझते जाएं। ठीक है, कि व्हाट
क्रूशियल रोल डू अवर नेबर प्ले इन अवर लाइफ, हमारे पड़ोसी हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हमें देखना चाहिए कैसे। ठीक है, देखें तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोजली प्रोक्सिमिटी एंड द constant प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। यहाँ तक लिख दो, 2 नंबर आपके दूसरे का ही है, 6 नंबर आपका क्लियर। आगे बढ़ेंगे, हाउ इज हाउ इज लविंग अवर नेबर इक्वल टू लविंग गॉड, यानी कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना किस प्रकार भगवान से प्रेम करने के बराबर होता है। देखो यहाँ लिखना है आपको क्या, तो आप लिख सकते हैं कि लव द नेबर्स एज दाउ लव गॉड, यहाँ से लिखो इट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इस सभी में भगवान का अंश होता है। ठीक है, या जी लिख सकते हैं वाई, यहाँ से लिख लो वाई लविंग नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस व्हाट वुड कम क्लोजर टू गॉड, ये वाला ज्यादा सही है। ठीक है, वाई लविंग से लिख लो जी, तीसरा का ये लिख लो। ठीक है, वाई लविंग अवर नेबर। ठीक है, 9 नंबर हो गए क्लियर। आगे डी देखेंगे, डी नंबर, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ अवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना क्यों आवश्यक होता है। तो वो तो देखो ऐसा है कि दोस्त वगैरह नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से लिखो और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी हमारे दोस्त फरिश्ते से कम होते हैं क्या। ठीक है, तो 12 नंबर हो गए। आगे लिखेंगे क्लोजनेस, क्लोजनेस मीन्स होता है निकटता, क्या होता है, और प्रोक्सिमिटी मीन्स होता है निकटता। देखो ये दिया गया है यहाँ, ये दिया गया है प्रोक्सिमिटी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको क्लोजनेस मीन्स लगा के प्रोक्सिमिटी। ऑफन का विलोम क्या होगा, नेवर। ऑफन मीन्स अक्सर हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं। एट हैंड मीन्स होता है पास, और नियर मीन्स भी होता है पास। ठीक है, तो हो गया 15 नंबर के लिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, बताएं आप कोई समस्या हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक समझ में आया रीडिंग। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में बताया गया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, केवल एक पर लिखना है 100 से 150 शब्द में, यानी कि 1 से 1.5 पेज तक, 1 से 1.5 पेज में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख देना। 10 नंबर का आना है जी। तो इंडिया लैंड ऑफ नेचर ब्यूटी, ये भी हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं, चाहे तो आप ढूंढ लेना। और इसमें दिया गया है एक कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर दिया गया था, कहाँ है वो, 3 थे, तो मैंने बता दिया ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, इसको मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दूं। टुडे आवर सोसाइटी नीड्स ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, आज हमारे समाज को ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की आवश्यकता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी विथआउट फैमिली, बिना परिवार के समाज के निर्माण के बारे में सोचना असंभव है। पेरेंट्स आर बिजी इन देयर वर्क, माता पिता अपने काम में व्यस्त होते हैं। एंड और देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे आर फ्री टू डू फेयर एंड अनफेयर मैटर, और उनके बच्चे उचित और अनुचित काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगली हेडिंग में आप लिख सकते हैं इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सहयोग। नाउअडेज, आजकल, द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज वेरी बिजी, मानव का जीवन बहुत व्यस्त है। दे हैव क्लोजली दे हैव कॉस्टली वॉच, उनके पास महंगी घड़ी है। बट दे हैव नो टाइम फॉर देयर फैमिली,
लेकिन अपने परिवार के लिए उनके पास समय नहीं है। देयर चिल्ड्रन हैव मैनी टाइप टेंशन, उनके बच्चों के पास कई प्रकार के तनाव हैं। नोबडी कैन शेयर देयर ग्रिप, उनके दुख को कोई नहीं बांटता है। एट लास्ट, अंत में, दे रेज रॉन्ग स्टेप, वे गलत कदम उठा लेते हैं। सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं कि वी नीड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, हमें संयुक्त परिवार प्रणाली की आवश्यकता है। अगली हेडिंग में आप लिखें सपोर्ट इन मेकिंग कैरेक्टर्स, चरित्र बनाने में सहयोग। वी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं, मैनी यंगस्टर आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे एज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटीसी। हम अक्सर देखते हैं कई युवक गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना। इफ यदि दे हैव जॉइंट फैमिली, यदि उनका संयुक्त परिवार होता, दे कैन नॉट गो ऑन दैट वे, तो वो उस मार्ग पर नहीं जा सकते थे। दे विल लर्न गुड हैबिट्स, वे नई आदतें सीखेंगे फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से। देयर एल्डर्स कैन हेल्प इन देयर प्रॉब्लम, उनके बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं में सहायता कर सकते हैं। डिफिकल्टीज, कठिनाइयों में मदद कर सकते हैं। एंड स्टडी, और स्टडी में भी मदद कर सकते हैं। अगली हेडिंग में आप लिखेंगे उपसंहार, कॉन्क्लूजन। इंडीड, सचमुच, वास्तव में, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली, इज लाइक द मेडिसिन, एक दवाई की तरह है, औषधि की तरह है। दिस विल सेव अस फ्रॉम एवरी माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स कठिनाइयां, यह हमें अनेक कठिनाइयों से बचाता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर अस, यह हमारे लिए मजबूत कवच है। इट इज अ सेइंग, यह एक कहावत है। इफ वी आर वन वी विल बी सेफ, यदि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसको हमने देखा, ठीक है। और कोई बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखवाया है, आप भी इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। लो जी, कर दिया छोटा, ठीक है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सेक्शन सी, अभी तक आपने देखा, अभी कहाँ, अभी एप्लीकेशन रह गया, क्या है 10 नंबर का। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन, यानी कि नवीनतम स्पोर्ट मैगजीन की कमी है इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में। तो अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक शिकायती पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे, देखिएगा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम डालिएगा, जो भी नाम हो, GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जैतपुर, महोबा यूपी, जो भी आपका हो आप डालें। सब्जेक्ट में लिखेंगे अ लेटर फॉर स्पोर्ट मैगजीन, स्पोर्ट मैगजीन के लिए पत्र। अब आप लिखिएगा सर, क्या लिखें, सर, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, बिल्कुल लिखें रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, यहाँ तक तो सभी को याद होता है ना। टू द प्रिंसिपल से लेकर के रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट। इसके बाद आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं। मैं कक्षा 10 या 12 जो भी क्लास हो उसमें पढ़ते हो। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। आई रीड इन योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ। देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी। ये वाला वाक्य मैंने पूरा एप्लीकेशन से ही लिया है, क्योंकि आधे से ज्यादा उत्तर देखो देयर भर लगाया है मैंने, याद रखना देयर इज, बाकी देयर इज द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय में। देखो यही है, देखो यहाँ से देयर इज शॉर्टेज ऑफ द लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय में नवीनतम स्पोर्ट मैगजीन की बहुत कमी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आर वेरी अपसेट, इसलिए विद्यार्थी बहुत अपसेट है। छोटे छोटे वाक्य बनाओ। दे वांट टू स्टडी, वे पढ़ना चाहते। नीचे फिर लिखना है प्लीज अरेंज, कृपया व्यवस्था करें, किसकी, फिर देखो वही लिख देना है, शॉर्टेज वाला वाक्य है ना जो, देखो यहीं से
प्लीज अरेंज द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी। कितना सिंपल है, बस इसी तरीका से तो लिखना है। और अगर आप बना के लिख सकते हो तो और भी बड़ा कर सकते हो, 10 नंबर आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। आगे चलेंगे सेक्शन सी। जी अधिकांशतः बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैंने सुना है आजकल बच्चे कह रहे हैं सेक्शन सी बड़ा हार्ड हो रहा है। क्या ये बात सच है? वैसे होना तो नहीं चाहिए। सेक्शन सी को हम देखेंगे। देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनें। दिया गया है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है? मोनार्चरी, राजतंत्र, अनार्चरी, अराजकता, पैट्रिचरी, पितृसत्ता, मैट्रेचरी, मातृसत्ता। क्या बोलेंगे? एनार्चरी, अराजकता। ठीक है, आगे है द फ्रेज। फ्रेज जो है इंचिंग टूवर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा कि धीरे धीरे किसी दिशा में बढ़ना, मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ मेघ क्या मतलब है? अल्प, इसका मतलब होता है मेघ का मतलब होता है अल्प, कम। तो और कम किस्म शिकर, स्केयर, दुर्लभ, इसका मतलब दुर्लभ। प्लेंटीफुल मीन्स होता है किसी चीज को भरपूर, और स्केंटी मीन्स होता है अल्प। तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे है वन शुड डू हिज ड्यूटी। कहाँ गलत है? हिज, या होना चाहिए वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो हिज गलत है, 3 नंबर। ठीक है, आगे बरेन। बरेन का विलोम क्या? बरेन मीन्स होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। उपजाऊ क्या है? फर्टाइल, उपजाऊ। जी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 10 नंबर का ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड डू नॉट वास्ट योर टाइम। इसको डू नॉट आया है, तो कैसे बनेगा? आई, फिर फॉरवेड, आई फॉरवेड। ठीक है, कॉमा की जगह टू, फिर वॉस्ट, फिर योर बदलेगा माई टाइम। आई फॉरवेड टू वेस्ट माई टाइम, ऐसे बनेगा। अगर दूसरा बनाना है, दो में से एक करना है, याद रखना, दो में से एक। और दूसरा अगर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा? माई टीचर सेट टू किसमें बदलेगा? टोल्ड में। माई टीचर टोल्ड हिम, कॉमा की जगह क्या हो जाएगा? दैट। यू बदलेगा हम के अनुसार ही, और कैन का हो जाएगा कोड। सेंड, और योर की जगह क्या हो जाएगा? हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही could सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। यहाँ पर आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे बी। कंबाइन एनी वन, एक को करना है, कम्प्लेक्स या कंपाउंड। तो पहला कम्प्लेक्स है, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने इसे उपहार में दिया था। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच, क्या लगा देना है? विच, विच माई मदर गिफ्टेड मी, इट हटा देना बस। आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड मी, मैं तुम्हें वह ड्रेस दे सकता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, उपहार में दिया था। कंपाउंड जे ना बने तो ये कर लो, डू इट और लीव इट, या तो इसे करो या छोड़ दो, और लगा दो, खत्म। ठीक है, आगे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, पेज से 22। आई कैन डू इट, इसको बना लो, आई कैन डू इट। तो आप लिख सकते हो कैसे कि इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय मी, हो गया। कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव या तो कंपैरेटिव बना लेना। आगे डी नंबर में दिया गया है यू आर सीनियर देन, देन की जगह टू, कैटल्स का एस हट जाएगा, हो गया। रिफ्यूज, मना करना,
वाक्य प्रयोग करना है, हिंदी वर्णी लिख देना है, ठीक है। उसने मुझे मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड मी, और रिफ्यूज मीन्स होता है शरण, क्या होता है, शरण। सेल बेचना, ठीक है, और सेल मीन्स बैटरी। अब आपका 55 नंबर का ग्रामर कंप्लीट। कितने नंबर का हो गया, 55 नंबर आपका कंप्लीट, कितने ही कम समय में, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के द्वारा ही सब कुछ होगा। आपने सोचा कि नहीं 30 सेकंड या 20 सेकंड में कुछ हो जाए, इतने में तो बेटा शॉर्ट देख पाओगे, रील देख पाओगे, ठीक है। हाँ, तो आगे देखेंगे स्टोरी, ये मैंने अलग से भी यूट्यूब पर डाल दी है। आप पहला वाक्य बोलेंगे, यूट्यूब पर निकल आएगा, और इसको मैंने आपके लिए लिखा भी है, वही स्क्रीनशॉट है जो मैंने बोर्ड पे लिखा था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे, वॉज स्टेइंग, ठीक है, एक महिला के यहाँ, टू अ लेडी, अमेरिका में, इन अमेरिका, उन दिनों यानी कि इन दोज डेज, स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग टू अ लेडी इन अमेरिका इन दोज डेज, जहां यानी वेयर, वह अपना भोजन खुद बनाते थे, वह यानी कि ही बनाते थे, कुक्ड अपना भोजन, हिज फूड हिमसेल्फ स्वयं, ही कुक्ड हिज फूड हिमसेल्फ, एक दिन यानी वन डे, वह भोजन करने जा रहे थे, तो ही वाज गोइंग टू हैव फूड, या ईट भी लगा सकते हैं, ही वाज गोइंग टू हैव फूड, की दैट, कुछ भूखे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए, तो कुछ भूखे बच्चे, सम हंग्री चिल्ड्रन, खड़े हो गए, स्टूड टू कम टू हिम, उनके पास आकर के, सम हंग्री चिल्ड्रन स्टूड टू कम टू हिम, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी, स्वामी विवेकानंद शेयर्ड माने बांट दी, या डिस्ट्रीब्यूटेड भी लगा सकते हैं, ऑल हिज ब्रेड्स अपनी सभी रोटियां, अमंग दो चिल्ड्रन उन बच्चों के बीच, स्वामी विवेकानंद शेयर्ड हिज ऑल ब्रेड्स अमंग दो चिल्ड्रन। यह देख महिला ने उनसे पूछा, यह देख सीइंग दिस लेडी आस्क्ड हिम, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, यू गैव ऑल ब्रेड टू द चिल्ड्रन, अब आप क्या खाएंगे, नाउ व्हाट विल यू ईट, क्या खाएंगे, उन्होंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, ही आंसर्ड विथ स्माइल, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, ब्रेड इज अ थिंग विच कैन कंट्रोल द हंगर, यह मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही, इफ यदि इट इज नॉट इन माई वैली, यदि यह मेरे पेट में नहीं तो देन तब इट इज इन हिज वैली, तो वह उनके पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, द जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेकिंग। अगर आप इसको और अच्छी तरीके से समझ में चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको मैंने डाला है, उस पर देख सकते हैं। आगे सेक्शन डी, सेक्शन डी तो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेक्शन डी तो याद करने वाली चीजें हैं जी, तो ठीक है, कुछ तो बिल्कुल क्लियर होते हैं, रेड ट्रैप जैसे गांधी जी वाला, तो इनको आप अपने तरीका से याद करें, और अगर आप कमेंट करते हैं कि नहीं सर जी पूरा का पूरा सेट हल करवाएं, अभी मैं केवल ग्रामर सेट हल करवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि सर जी ग्रामर में बड़ी समस्याएं आती हैं, आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, ठीक है, तो समय ज्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने करवा दिया इसको। अगर आप चाहें तो और भी पेपर मिल सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ स्टोरियों का खजाना है, 60-70 स्टोरी डली हुई है बढ़िया बाकायदा अच्छे से, और पेपर मटेरियल भी है, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले सेट में फिर मिलते हैं।